कंप्लीट कर रहे हैं। मदर्स डे होता क्या है आप बताइए, बहुत इजी सवाल है। मदर्स का मीन क्या है, खड़े होकर बताइए। मदर्स डे माँ का दिन, और माँ के बारे में हर एक बच्चा जानता है। माँ होती क्या है? माँ दुनिया की वो सबसे बड़ी नेमत है जो अल्लाह ताला ने हमें गिफ्ट दी है। अगर माँ ना होती तो हम यहाँ जमीन पे नहीं होते। माँ के कदमों में जन्नत होती है। अगर माँ हमें उंगली उठाती नहीं, चलाती, तो आज हम चलते नहीं, आज हम अपने पैरों पे खड़े नहीं होते। आपने अपने छोटे भाई बहन देखे होंगे, जब छोटे से बच्चा बॉर्न करता है क्या वो चल सकता है? जब तक माँ उसे नहीं चलाएगी, माँ उसे नहीं पालेगी, तो वो नहीं चल सकता, बड़ा नहीं हो सकता। मैं आपको ना माँ के लिए एक छोटी सी कविता सुनाती हूँ। सब कुछ सहती है फिर भी चुप रहती है, सब कुछ सहती है फिर भी चुप रहती है, अपना निवाला देकर तेरा पेट वो भरती है। माँ ऐसी ही होती है, सच में माँ ऐसी ही होती है। सारे दुख झेल कर खुशबू तुझको रखती है, सारे दुख झेल कर खुशबू तुझको रखती है, अपने अरमान मार कर ख्वाहिशें पूरी तेरी करती है। माँ ऐसी ही होती है, सच में माँ ऐसी ही होती है। 9 माह पेट में रखकर सारे दर्द वो सहती है, 9 माह पेट में रखकर सारे दर्द वो सहती है। आंचल में तुझको ढककर, आंचल में तुझको ढककर दुनिया से वो बचाती है। माँ ऐसी ही होती है, हाँ माँ ऐसी ही होती है। तेरी खुशियों की खातिर दुनिया से वो लड़ती है, तेरी खुशियों की खातिर दुनिया से वो लड़ती है, तेरी खुशियों की खातिर दुनिया से वो लड़ती है, सलाम की तेरी दुआ वो रोज करती है। अगर माँ सलामती की दुआ करती है ना, तो समझो अल्लाह ने आपको तुमको सलामत में रख दिया। सुबह उठते सबसे पहले अपने माँ बाप को सलाम करना चाहिए। आपको स्कूल तो बाद में आना होता है, आपको टीचर्स को बाद में मिलती है, सबसे पहले आप उठते ही अगर आपने अपने माँ बाप देख लिए तो समझो आपने जन्नत देख ली अपनी। जिसने माँ बाप की खिदमत कर ली समझो उसने अपनी जन्नत पा ली। तो कभी अपनी माँ का दिल नहीं दुखाना है। अगर माँ न होती तो आज हम दुनिया में नहीं होते। आज क्या बना रहे हैं? मदर्स डे हर दिन मना सकते हैं हम, जरूरी नहीं है कि आज ही मनाएं मदर्स डे। माँ बहुत बड़ी हस्ती है, बहुत बड़ी हस्ती है, जिसके बारे में कुरान मजीद में लिखा हुआ है लुक़मान में कि तुम्हारी माँ ने दुख पर दुख सहकर तुम्हें पाला, 2 साल तक तुम्हें दूध पिलाया, तो अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना। दोनों के लिए कहा है, माँ के लिए भी और बाप के लिए। तो सबसे बड़ा जो मदर्स डे है या फादर्स डे है वो यही है कि आप और हम अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करें। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि मेरे ऊपर सबसे ज़्यादा हक किसका है, तो आपने फरमाया तेरी माँ। फिर दोबारा पूछा कि मुझ पर सबसे ज़्यादा हक किसका है, तो फिर आपने फरमाया तेरी माँ। फिर तीसरी बार पूछा तब भी आपने फरमाया तेरी माँ। जब चौथी बार पूछा तो आपने फरमाया तेरा बाप, तेरे भाई। तो इससे क्या पता चलता है 75% हकदार जो है ज़्यादा वो माँ है और 25% में वालिद है। अब ये डेज क्यों आए? ये डेज कुछ नहीं था, आज से 20 साल पहले इस तरह का कुछ नहीं होता था। एक कंपनी है आर्चीज, शायद आप जानते हो, आर्चीज ग्रीटिंग कार्ड बनाती थी, अभी बनाती है, अब तो खैर क्रेज कम हो गया है।
तो उसने ग्रीटिंग को सेल करने के लिए ये डेज निकाले, फादर्स डे, मदर्स डे और ये डे वो डे, टीचर्स डे। है टीचर्स डे तो पहले का है, जो डे नहीं थे उसने सब वो डे बना दिए। क्यों? क्योंकि उसको अपने ग्रीटिंग्स भेजते थे और उसकी स्ट्रेटजी कामयाब हो गई, उसकी ग्रीटिंग बिकने लगी। तो सच्चाई तो ये है। बाकी जो माँ का रुतबा है वो मैंने आपको बता दिया कि 100% में से 75% माँ का हिस्सा है, 25% वालिद का है। तो आप समझिए कि माँ की कितनी अहमियत है। और जब कोई भी बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए माँ कितनी मेहनत करती है। वालिद तो सबके चले जाते हैं सुबह अपनी ड्यूटी, कोई अपनी दुकान पर जाता है, कोई काम पर जाता है, कोई फैक्ट्री जाता है, कोई व्हीकल चलाता है, वो उसको ले जाता है। तो कौन देखता है आपको? सारे काम कौन करता है? वालिदा करती है। तो जाहिर सी बात है मेहनत किसकी सबसे ज़्यादा है? वालिदा की। बहुत सारे बच्चों के तो वालिद ऐसे हैं जो रहते ही नहीं, हफ्ते में एक दिन आते हैं। कुछ बच्चों के वालिद ऐसे होंगे कि जो महीने में 1-2 दिन के लिए आते हैं, और कुछ बच्चों के वालिद ऐसे भी होंगे कि जो 2 साल में एक बार आते हैं, 10-15 दिन के लिए। तो रहता कौन है आपके साथ? वालिदा रहती है। मेहनत कौन करता है? वालिदा करती है। आपके लिए खाना कौन बनाता है? वालिदा बनाती है। आपके कपड़े कौन धोता है? वालिदा धोती है। तो सोचिए वालिदा का कितना बड़ा रोल है। आपके सुबह उठाने से लेकर और रात को सोने तक माँ का रोल है। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है मदर्स डे मनाने का कि हम उनको कोई तकलीफ ना पहुंचाएं, उनसे किसी भी तरह का कोई ऐसा उनके साथ बिहेव ना करें जो उनको दुख पहुंचे, और उनकी पूरी तरह से हर बात को माने। ठीक है ना? बस यही मदर्स डे का मकसद है। बताया कि मदर हमारे लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर भी बहुत सारे बच्चे, मैं कहती हूँ 60% बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी मम्मी को परेशान करते हैं। बेटा आप जब स्कूल आते हैं तो आप क्या करते हैं? अपना बैग अपनी मम्मी को दे देते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ से जाते हैं तो भी बैग मम्मी को देते हैं। बेटा एक बात बताइए, वो भी तो पूरे दिन हमारे लिए मेहनत कर रही हैं, सुबह उठती हैं, लंच बनाती हैं, सब कुछ करती हैं हमारे लिए, और आप फिर भी क्या करते हो? मम्मी से अपनी ऊँची आवाज़ में बात करते हो। गलत बात है ना आपकी ये? हाँ बेटा, बहुत गलत बात है। अपने आप को बेटा थोड़ा सा अपना जो लहजा है ना बात करने का, उसमें नरमी लाइए अपनी मदर से या फादर से, या आप किसी बड़े से भी बात कर रहे हैं उससे भी। ठीक है? चलिए मैं आपको मदर्स डे के ऊपर ही एक पोएम सुनाती हूँ। ठीक है? पहले आप सभी शांत हो जाइए, बिल्कुल शांत हो जाइए बेटा, बिल्कुल। माँ की ममता, माँ का प्यार, झूठा है सारा संसार। संसार समझते हो ना? दुनिया गोद उठाती, लोरी गाती, पहले खाना हमें खिलाती, करती पल पल हमें दुलार। माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की आंखों के तारे हम, घर के राज दुलारे हम। मीठे सुर में रही पुकार, माँ की ममता, माँ का प्यार। दूर नहीं है रहने देती, आंसू नहीं है बहने देती। कौन है जग में माँ के जैसा, सोना चांदी रुपया जैसा। उसके आगे सब बेकार, माँ की ममता, माँ का प्यार। आपकी मम्मी आंसू नहीं बहने देती है ना? जब आपको चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो मैडम साहब आपको चीज़ भी लेकर देती है ना? आपको लंच तो बनाकर देती है, लेकिन जब आप रोते हो फिर आपको चीज़ भी देती है ना? हाँ बेटा, वेरी गुड। बेटा अब ना 100
मेरी माँ जब मुस्कुरा दे तो जन्नत मिल जाए। माँ से जीवन अच्छा है, माँ के बिन सब कच्चा है। माँ से जीवन अच्छा है, माँ के बिन सब कच्चा है। मैं बड़ा जितना भी हूँ पर माँ के दिल पे बच्चा हूँ। माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता, माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता। मेरी माँ वो समंदर है जिसका कोई छोर नहीं होता। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको मदर डे के ऊपर एक शायरी सुनाने जा रहा हूँ। सुनाने जा रहा हूँ। माँ तो जन्नत का फूल है, प्यार करना उसका उसूल है। दुनिया की मोहब्बत कबूल है, माँ की हर दुआ कबूल है। माँ को नाराज करना इंसान की भूल है। माँ के कदमों पे मिट्टी जन्नत की धूल है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि सर पर हाथ जो फेरे तो हिम्मत मिल जाए, सर पर हाथ जो फेरे तो हिम्मत मिल जाए। मेरी माँ एक बार हंसे तो जन्नत मिल जाए। तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तेरे ही आंचल में निकला बचपन, तुझी से जुड़ी मेरी हर धड़कन। हजारों गम Happy Mother's Day to all kind children mothers out there. Today we gather to celebrate the most selfless, loving and dedicated individuals in our life. Mothers are the backbone of our family and their contribution cannot be measured. Their mother love is like no other, it's unconditional, unwavering and unrelenting. From the moment we are born, our mothers nurture us, care for us and sacrifices for us. Mother are our first teacher, our role model and our guidance light. They teach us the value of life, the importance of kindness and the power of compassion. They show us how to be strong, how to be resilient and how to be overcome adversity. As we grow older, our mothers continue our job, our confidence and our best friend. They offer us guidance, support and encouragement, helping us to navigate the ups and downs of life. They celebrate successes, comforting our failures and push us to be best selves. Thank you. I am Leela Karam on Mother's Day. My mother is really great. She never ever rests. She works hard day and night to make my future very bright. She teaches new things every day and always there time to play. She is like a teacher. She is like a teacher to me. That is why I am not afraid to be me. One day when I will grow up, I would like to thank her for never give up. Have a wonderful Mother's Day. Thank you. मेरी माँ है कितनी प्यारी, सबसे सुंदर सबसे न्यारी, मीठी मीठी लोरी गाती, लोरी बातें मुझे सिखाती, मुझे पढ़ाती, मुझे सिखाती सच पूरा, मुझे सिखाती सच बोलना, मुझे सिखाती। अस्सलामु अलैकुम। बेटा मैं भी एक माँ हूँ, आपके लिए टीचर हूँ लेकिन मैं भी एक माँ हूँ। आप भी मेरे बच्चे हैं और मैं एक माँ हूँ, ठीक है ना। आपके लिए एक छोटा सा गीत लेकर आई हूँ। जब मैं बोलूँगी ना माँ माँ माँ, आपको ऐसे करना है सबको, ठीक है। और ये आवाज़ है जोर से प्यारी माँ
हो जाती है। इसी तरीके से मम्मी के बारे में सोचो कि जिनकी मम्मी नहीं होती, जिनकी माँ नहीं होती, उनके बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सोचो कि अगर माँ ना हो, आप अपना इमेजिन कीजिए, सारे बच्चे आगे बंद कर लीजिए और सोचिए कि आज मम्मी जो है वो बिल्कुल छुट्टी पर है और कोई काम नहीं करे। आगे बंद करिए, छुट्टी पर है आज मम्मी और आज आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? क्या करेंगे सबसे पहले? अपना आगे बंद करके बताइए। नाश्ता खुद बनाएंगे, फिर उठेंगे, फिर क्या होगा? नाश्ता बनाने के बाद बर्तन धोने पड़ेंगे, आपको धोने पड़ेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा? फिर घर की सफाई करनी पड़ेगी। फिर आपको नहाने जाने के लिए भी सारे काम जो आपको करने पड़ेंगे। अपने कपड़े अलमारी में से खूब निकाल, आगे रख दो। कपड़े कौन निकालेगा अलमारी में से? हम। और उसके बाद जो आपके मैले कपड़े आपने उतारे होंगे नहाने के बाद, वो कौन धोएगा? हम। अब मान लीजिए आपने ये काम करते करते हो गई दोपहर, अब दोपहर तो खाने का टाइम हो गया। अब आपके अंदर हिम्मत है कि आप खाना पका लें? थक गए? थक गए या नहीं थके? अब आगे बोलिए जरा। तब आप अपनी मम्मी का एहसास करो कि वो सुबह से उठती हैं और रात तक आपके लिए काम करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं और आपकी इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते होंगी। मम्मी का कहना नहीं मानते। मम्मी कहती है बेटा जरा सी मेरी हेल्प कर दो, कि जरा सा ये कपड़े उठा के रख दो अलमारी में। तो आप क्या करते हैं? इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं, नहीं सुनते मम्मी का कहना। अगर बड़ी लड़कियां जितनी बड़ी हो रही हैं, इतना ये तो इतना भी कर सकती हैं कि घर में झाड़ू लगा सकती हैं, लगा सकती है ना। जो गंदे बर्तन है उन्हें उठाकर रख सकती हैं, दस्तरखान साफ कर सकती है। जब आपको ये दस्तरखान मिलता है खाने का, तो आप लगा नहीं सकते खाना, तो आप कम से कम दस्तरखान साफ करके एक जगह तो रख सकते हैं। कितने बच्चे हैं तो मम्मी की हेल्प करते हैं? सब करते हैं। कितने इंटेलिजेंट हो आप सारे? करते हो? तो मैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप करते हो, सच बोल रहे हो तो सच बोलना, सच। आपकी मम्मी से पूछें कि आप हेल्प करते हैं, तो फिर अपने लिए तालियां बजाइए अगर आप मम्मी की हेल्प करते हैं। तो तालियों से पता चलना चाहिए कि आप कितनी हेल्प करते हैं। बस इतनी हेल्प करते हैं, बहुत सारी हेल्प करते हैं। और मम्मी से प्यार कितना करते हैं? ताली बजा के बताओ। यानी बहुत सारा प्यार करते हैं। तो आज आप समझ लीजिए कल संडे है, कल मदर्स डे है, तो कल आप अपनी मम्मी को रिलैक्स देंगे, मम्मी की हेल्प करेंगे, पक्का? मम्मी को कल VIP बना देना। VIP कैसे होते हैं? जो कोई काम नहीं करता, आराम से बैठे रहता है, उसको पानी भी दूसरा ही ला के देता है। कम से कम 1 घंटा तो मम्मी की हेल्प कर दो कल। कौन कौन हेल्प करेगा कल मम्मी की? सब करेंगे। चलिए आप भी लीजिए। आपको एक किस्सा सुना रही। हाँ, होम मिनिस्टर है आपकी मम्मी जो है। अब कल आप अपनी मम्मी को असलियत में होम मिनिस्टर बना दीजिएगा। ये होम मिनिस्टर आराम से बैठा रहेगा और आप सब काम करेंगे। ओके? अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक सहाबी आए, उन्होंने हुजूर से सवाल किया कि ऐ रसूलल्लाह, किसकी अहमियत सबसे ज्यादा है? तो आपने जवाब दिया तुम्हारी माँ की। आपने फिर पूछा कि उसके बाद किसकी अहमियत ज्यादा है? फिर हमारे रसूल ने जवाब दिया आपकी माँ की। तीसरी बार फिर पूछा कि उसके बाद किसकी अहमियत है? आपने फिर वही जवाब दिया कि आपकी माँ की। चौथी बार जब उन्होंने पूछा कि या रसूल अल्लाह, उसके बाद किसकी अहमियत है? तो उन्होंने कहा तुम्हारे किसकी? बाप की। तो इसका मतलब आप समझिए कि हमारे नबी ने
अहमियत बताई आपको कि 75%, 100 में से 75% माँ की अहमियत है और 25 वाली, है ना। अभी आपको सर ने भी बताया था। और जिनकी माँ, समझ लीजिए आप कितने, अब मान लीजिए मैं हूँ, मेरे खुद बड़े बड़े बच्चे हैं, है ना, लेकिन आज भी मैं अपनी माँ के लिए सोचती हूँ कि काश वो होती तो मैं अपने दिल की बात उनसे कहती, है ना। माँ से आप अपने दिल की हर बात, हर राज शेयर कर सकते हैं। वो सबसे अच्छी दोस्त होती है, सबसे अच्छी दोस्त। जो आपके और दोस्त होते हैं वो आपको धोखा दे सकते हैं, माँ कभी आपको धोखा नहीं देंगी, माँ आपकी कभी चुगली नहीं करेंगी। अगर माँ कभी आपको डांटती भी है तो वो किस लिए, आपकी बेटी के लिए, आपकी भलाई के लिए। और ये अहमियत वो ज्यादा लोग जानते हैं जिनकी माएँ नहीं होती, जिनकी माँ अल्लाह ताला के पास चली जाती है। सोचो कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा। तो इसलिए अपनी माँ की अहमियत को समझिए, अपनी मम्मी से बहुत प्यार किया कीजिए। अपनी माँ को सिर्फ मुस्कुराहट के साथ देखना भी इबादत है, समझ में आ रहा है। यानी आपको क्या करना चाहिए, अपनी मम्मी को प्यार भरी नजर से देखना चाहिए, उससे भी सवाब मिलता है, सबका है वो भी। जिस तरीके से पैसा दे के सस्ता दिया जाता है ना, उसी तरीके से माँ को प्यार से देखना भी सकता है। और माँ के साथ अगर माँ के मुंह से उफ भी निकल जाए तो वो बहुत बड़ा गुनाह है आपके लिए, लिखा जाएगा उसने अपनी माँ को परेशान किया। और आप में से बहुत से बच्चे मम्मी की कहना ही नहीं मानते, सुनते ही नहीं है। बहुत से बच्चे तो ऐसे हैं कि अपना छोटे जब होते हैं तो मम्मी के ऊपर हाथ चला लेते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। तो बेटे अगर आप गलती से अब तक ऐसा कर रहे थे, आज आपकी समझ में आया, तो आइंदा आप ये ऐसा नहीं करेंगे। पक्की बात है। मम्मी की अहमियत को समझेंगे। मम्मी है तो सब कुछ ही समझ लीजिए, मम्मी है तो आपको सोचना ही नहीं पड़ता कि नाश्ता कौन बनाएगा, खाना कौन बनाएगा, कपड़े धोके कौन देगा, सफाई कौन करेगा, वो खुद ही करती रहती है बेचारी। क्या आप उन्हें पैसा देते हो? आपने देखा है जब आपके घर में कोई नौकरानी आती है तो वो बर्तन धोने के, कपड़े धोने के, खाना बनाने के, सफाई करने के पैसे लेती है और छुट्टी भी लेती है, हफ्ते में एक छुट्टी भी चाहिए होती है। क्या आपकी मम्मी इन तमाम कामों के पैसे लेती हैं? छुट्टी मांगती है आपसे कभी? नहीं मांगती ना। वो क्या चाहती हैं सिर्फ, वो क्या चाहती हैं आपसे? हाँ, कि आप उनकी इज्जत करें, आप उनका कहना मानें। मम्मी क्या चाहती है सबसे पहले? कि आप उनकी इज्जत करें। क्या चाहती है बताइए?